हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एमएस वर्ड में कर्सर के दाईं ओर के टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है। मतलब कर्सर के दाईं ओर की बात की जा रही है। दाईं ओर मतलब राइट साइड की बात की जा रही है दोस्तों। राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? तो राइट साइड के अक्षर को मिटाने के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है डिलीट की का। किसका बच्चों? डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें बैक स्पेस क्या करता है दोस्तों? लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाता है। किसके अक्षरों को? लेफ्ट साइड के अक्षरों को। ध्यान रखना कि कर्सर के दाईं साइड डिलीट काम आता है, कर्सर के लेफ्ट साइड एक तरीके से अगर मिटाना है आपको तो बैक स्पेस काम आता है। क्लियर है तक का? बाकी एंटर क्या काम आता है? पैराग्राफ चेंज करने के। ठीक है, पैराग्राफ बदलने के काम आता है दोस्तों, बदलने के काम। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की सबसे उपयोगी होती है। एक्सेल में सेल को एडिट करने की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी सबसे अधिक उपयोगी होती है दोस्तों? तो एडिट करने के लिए उपयोगी होती है दोस्तों F2। क्या होती है दोस्तों? F2 उपयोगी होती है, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करें दोस्तों सेल। सेल होती है दोस्तों एक्सेल की सबसे छोटी इकाई, है ना। सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों एक्सेल की सबसे छोटी इकाई। याद रखना, पूछा जा सकता है कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं, छोटी इकाई। ठीक है, अब बात करें भाई सेल कैसे बनती है, तो देखिए ये आपका एक कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ से एक रो गुजर रही है ऐसे कैसे, तो जो रो और कॉलम के विभाजन से जो चीज बनती है ना दोस्तों, रो और कॉलम के विभाजन से जो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है विभाजित सेल, इसे हम सेल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सेल। अब यहाँ पे सेल का जो नाम होता है उसे बोलते हैं सेल एड्रेस। तो जैसे मान लीजिए इस कॉलम का नाम ए है और इसका नाम 1 है, तो यहाँ पे पहले आएगा कॉलम का नाम, तो ए और 1। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल का पता। क्या हो जाएगा बच्चों? सेल का पता या सेल का एड्रेस आप इसको बोल सकते हो, जिसमें ए क्या होता है? कॉलम का नाम होता है, और यहाँ पे 1 क्या होता है? रो का नाम होता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया जल्दी जल्दी आपको सब कुछ। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। एमएस पावर पॉइंट में या पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट दिखाई देता है, जो प्रभाव दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं भाई? जैसे मान लो एक स्लाइड है और इस स्लाइड से आपको दूसरी स्लाइड में जाना है इसमें। ठीक है, तो ये प्रभाव जो दिखता है ना आपको बीच में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं बच्चों ट्रांजिशंस। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस बोलते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। एनिमेशन क्या होता है? जैसे मान लो एक स्लाइड आपके पास में और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट आपके रखे हुए हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एनिमेशन। ठीक है, तो एक स्लाइड के अंदर जो एनिमेशन मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह मूव होते हैं उसे एनिमेशन कहा जाता है, और जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर जो प्रभाव दिखाई देता है उसे हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि HTTPS में एच का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बच्चों एच का? उससे पहले मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन, सर्वर, सिक्योर, सिस्टम या स्टैटिक। तो 4 में से कौन सा यहाँ पे सही होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक तरीके से। पहले बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे ये होती है फुल फॉर्म, मैं बता दूं आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, और एस फॉर क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एच फॉर क्या होगा बच्चों? सिक्योर होगा। बाकी HTTPS की अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है आपसे तो आपके सामने लिखी हुई है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और इसमें एस मतलब होता है सिक्योर यानी कि सुरक्षित। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सुरक्षित बोला जाता है, सुरक्षित। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की और 5वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि गूगल डॉक्स का मुख्य उपयोग क्या है। गूगल डॉक्स का मुख्य उपयोग क्या है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग या ड्राइंग। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्स की जो बात की जाए, इसका मुख्य उपयोग है डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग। सी ऑप्शन इज राइट। डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग यहाँ पे इसका पूरा मतलब एक तरीके से काम है, उपयोग है। तो बताइए बच्चों इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। UIDAI का पूरा नाम क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा यूनिवर्सल आईडी अथॉरिटी या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या बात करें यूजर
आईडी अथॉरिटी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे देखिए जो छठे में सही जवाब होगा वो होगा बच्चों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इज राइट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यूआईडी जो जारी करता है दोस्तों, आधार कार्ड जारी करने की संस्था है ये, मतलब जो एक तरीके से आधार जारी करने की संस्था, आधार कार्ड जो होता है दोस्तों उसको जारी कौन करता है दोस्तों, ये करती है जारी करने की संस्था। क्या कहलाती है दोस्तों, यूआईडीएआई कहलाती है। ठीक है, आधार कार्ड जारी करती है ये। और आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं बच्चों, 12 अंक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, पेज सेटअप करने के लिए, या बात करें फाइल सेव करने के लिए। बताइए बच्चों फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बात करें फॉर्मेट पेंटर का उपयोग, एक तरीके से हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 7वें में आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस का बिहेवियर क्या होता है। एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस का बिहेवियर क्या होता है। फिक्स रहता है, डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, या एरर देता है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस का बिहेवियर कैसा होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव की बात की जाए बच्चों तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। F2, F5, F7 या F12। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की बात की जा रही है तो स्टार्ट करने के लिए आपको जो प्रेस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा दोस्तों F5 कुंजी। कौन सी कुंजी, F5 कुंजी आप प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ 9वां प्रश्न भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के, तो यहाँ पे 9वें में क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा, लगा लीजिए बी टिक सभी। ओके, अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। एंटीवायरस, हार्डवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। साइबर सिक्योरिटी में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है भाई। तो ये होता है दोस्तों मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। 10वें में आएगा सी ऑप्शन इज राइट, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि गूगल ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है। गूगल ड्राइव का मुख्य कार्य क्या है बच्चों। ईमेल भेजना, फाइल स्टोर और शेयर करना, वीडियो एडिट करना, या कोडिंग करना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। गूगल ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बच्चों गूगल ड्राइव का मुख्य कार्य होता है इंटरनेट पे फाइल स्टोर करना और सेव करना या शेयर करना। इंटरनेट पर फाइल स्टोर करना, इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट पर स्टोर करना। ठीक है, और ध्यान रखना गूगल ड्राइव 15 GB तक एकदम फ्री स्टोर कर सकती है भाई, 15 GB तक। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गूगल ड्राइव में फ्री स्टोरेज कितना रहता है, 15 GB तक रहता है। ठीक है, फ्री रहता है, एक तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्री, FREE। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है कि पैन कार्ड के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। पैन कार्ड के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म 16, फॉर्म 49A, फॉर्म 6 और फॉर्म 8। दोस्तों पैन कार्ड की बात की जाए यहाँ पे तो पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म भरा जाता है बच्चों वो भरा जाता है 49A। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, 49A। ठीक है, अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। पेंटर का उपयोग, सॉरी पेंटर नहीं प्रिंटर है, सॉरी, प्रिंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, स्टोरेज या एडिटिंग। तो यहाँ पे आएगा बच्चों हार्ड कॉपी के लिए। किसके लिए, हार्ड कॉपी के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी के लिए दोस्तों करते हैं स्कैनर का उपयोग। किसका, स्कैनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, हार्ड कॉपी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, बात करें आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए या प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पे आएगा डेटा विजुअलाइजेशन, सी ऑप्शन इज राइट।
अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा 15वां यहाँ पे कि जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये नागरिकों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। आधार पंजीकरण आवश्यक करना, यूआरएल प्रदान करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना या विभागों की शिकायतें दर्ज करना। तो यहाँ पे आएगा बच्चों जन सूचना पोर्टल की बात की जाए तो ये होगा सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना किसका काम है, जन सूचना पोर्टल का काम है। सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट 15वें में। अब मुझे बताइए इन 15 प्रश्नों में से आपके ऐसे कितने प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। 16 प्रश्न आ गया कि IRCTC में पीएनआर का क्या अर्थ है। IRCTC में पीएनआर का क्या अर्थ है, पब्लिक नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड या बात करें प्राइवेट नेम रिकॉर्ड। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका, IRCTC में पीएनआर का क्या अर्थ है, पब्लिक नेम रिकॉर्ड होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होगा, पर्सनल नेम रिकॉर्ड होगा या प्राइवेट नेम रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पीएनआर का मतलब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होगा बच्चों, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होगा। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 17वां कि वीजे केबल में कितने पिन होते हैं, 10, 12, 15 या 18। बात करें दोस्तों वीजे पे जो केबल होती है वो क्या होती है, एक तरीके से मान लो कि एक आपका सीपीयू रखा हुआ है, एक आपका मॉनिटर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए जो पिन काम आती है ना, जो केबल काम आती है, केबल होती है, उसे हम बोलते हैं वीजे केबल, ठीक है। मतलब एक ऐसी केबल जो सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसमें जो पिन होते हैं ना, तो ऐसा एक तरीके से ऐसी पिन दिखाई दी, मुंह से ऐसे रहता है शुरुआत का और एंड का मुंह भी ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जाके 3 ऐसी लेयर रहती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, फिर अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है ना, 5 की लेयर होती है दोस्तों ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 15 होती है टोटल। कितनी होती है बच्चों, 15 होती है ऐसे। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट 15। कितनी होती हैं, 15 होती है वीजे में, 3 लेयर होती हैं ऐसे है ना, 3 रो होती है, ये भी मान सकते हो आप। अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एसएसओ का सही अर्थ क्या है और ये किस प्रकार यूजर को एक ही लॉगिन से कई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। एसएसओ का सही अर्थ क्या है और ये किस प्रकार यूजर को एक ही लॉगिन से कई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। सिंगल साइन ऑन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर या बात करें सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये क्या करता है, सिंगल साइन ऑन करता है। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 18वें में क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है यहाँ पे कि गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोडिंग के लिए, सर्वे के लिए, एडिटिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों बात करें यहाँ पे गूगल फॉर्म्स की, तो एक तरीके से हम सर्वे के लिए इसका उपयोग लेते हैं। किसके लिए बच्चों, सर्वे के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा 19वीं में बी ऑप्शन इज राइट, सर्वे के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। ISO 27001 किससे संबंधित है। ISO 27001 किससे संबंधित है, क्वालिटी से, इन्वायरमेंट से, फूड से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। यहाँ पे आएगा बच्चों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। 20वें में आएगा डी ऑप्शन इज राइट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर कहाँ मिलता है। एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर कहाँ मिलता है, इंसर्ट में, होम में, व्यू में या डाटा में। दोस्तों बात करें यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर की, तो ये मिलता है होम टैब के अंदर। किसे मिलता है बच्चों, होम टैब में आपको फॉर्मेट पेंटर मिलता है। और ये क्या काम करता है, एक फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक फॉर्मेटिंग दूसरी जगह क्या करता है, अप्लाई करता है, ठीक है। अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है कि पावर पॉइंट में मोशन पथ का उपयोग किस लिए होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए, स्लाइड चेंज के लिए, ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए या प्रिंटिंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। 22वें में क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्ट मूवमेंट। अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है कि गूगल स्लाइड का उपयोग किस लिए होता है। गूगल स्लाइड का उपयोग किस लिए होता है, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, बात करें ड्राइंग के लिए या कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे स्लाइड की बात की जा रही है ना,
तो ये होगा दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए होगा बी ऑप्शन इज राइट। 23वें में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर बच्चों। 24वें प्रश्न है कि आधार में कितने डिजिट होते हैं? 10, 12, 11 या 16। तो दोस्तों ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। 10 होते हैं, 12 होते हैं और 16 होते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसे सीधे प्रश्न भी आते हैं क्या? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, पहले आ चुका है दोस्तों। PYQS मान सकते हो, एक बार RSAT के एग्जाम में आ भी चुका है ऐसा क्वेश्चन कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो ध्यान रखना। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे और जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, डीबीटी का अर्थ क्या है? डीबीटी का अर्थ क्या है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डाटा बेस ट्रांसफर या डिजिटल बैंक टूल? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो डीबीटी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या आएगा बच्चों? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब 25वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये 25% आपको एकदम समझ में आ गए होंगे। तो किन किन को समझ में आ गए भाई? और हाँ एक बात और, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनकी RSAT एग्जाम है। तो सभी शेयर कीजिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी क्लास आपको, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।